सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के सुधी दर्शकों को सादर अभिनंदन करता हूं। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमने पिछले वीडियोज में बहुत सारी क्रियाएं बताई। आपको लगभग 3-4 महीने से हम ऐसे दुर्लभ विधि विधान बताते रहे हैं जिसको करके कई लोगों ने उस काम को सिद्ध किया है, परंतु अभी तक जिसके लिए लोग इस चैनल को देखते हैं यानी कि धातु परिवर्तन, वह काम मैंने वीडियोज में नहीं डाला है और वह कभी वीडियोज में इस प्रकार का कार्य डाला भी नहीं जाएगा। लेकिन मैंने ये भी घोषणा की थी कि अब मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा। तो जिन जिन लोगों को प्रैक्टिकल करना है, देखिए पहले तो हम सिल्वर का करवाएंगे, जो पारद को चांदी में कन्वर्ट करना, पारद से शिवलिंग का निर्माण करना, पारद से मूर्तियों का निर्माण करना। पहला कोर्स है पारद से मूर्तियों और शिवलिंग का निर्माण करना। दूसरा कोर्स है हमारा रजत विज्ञान का, यानी कि पारे से चांदी में परिवर्तन। और तीसरा है वह स्वर्ण। तो स्वर्ण का प्रयोग अभी नहीं करवाएंगे। अभी हम पहला प्रयोग कोर्स जो पारद से शिवलिंग वगैरह का निर्माण होता है उसका प्रयोग करवाएंगे और दूसरा करवाएंगे रजत का, चांदी का। तो जो लोग इन प्रयोगों को करने के लिए तैयार हों वह लोग संपर्क करें। हम कोई ग्रुप नहीं चलाते और ना ही ग्रुप चलाने की कोई इच्छा रखते हैं। हम पर्सनली गाइड करके और नियत समय के अंदर, जैसे मैंने आपको 15 दिन का टाइम दिया तो 15 दिन के भीतर ही आपका कार्य हो जाएगा। अब अगर आपकी तरफ से कोई ढील होती है, आप देरी से काम करते हैं, थोड़ी गलती करते हैं, अलग बात है, वरना तो एक भी प्रैक्टिकल हमारा जाया नहीं जाएगा, एक भी प्रैक्टिकल गलत नहीं होगा। आप आराम से अपने घर पे कर सकते हैं, पूरी गाइडेंस मिलेगी, पूरा सब कुछ बताते जाएंगे, आपसे बार बार वीडियो फोटो मंगवाएंगे और आप उस कार्य को करके प्रसन्न होंगे। तो जिन लोगों को यह कार्य करना है, मैं आह्वान करता हूं कि ऐसे लोग आगे बढ़ें। और आप विश्वास करें न करें, पर संसार में जो कुछ होता है वह होता है। अब कोई कहता है मैं 40 साल से लगा हूँ, कोई कहता है मैं 50 साल से लगा हूँ, कोई कहता है मैं 20 साल से लगा हूँ और मैंने पारद में सिद्धि के दर्शन नहीं किए। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि वह सामने आए और इन कोर्सों को लें। अगर इन कोर्सों को लेते हैं तो सफलता हाथ आपको लगेगी। देखिए, कहीं भी कुछ भी करते हैं जीवन यापन के लिए, कहीं भी कुछ भी करते हैं तो आपको पैसा लगाना पड़ता है, समय लगाना पड़ता है। फिर वह काम चलेगा कि नहीं चलेगा, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। अब एक व्यक्ति लाखों रुपए लगा करके कोई बिजनेस करता है, फिर फेल हो जाता है। यहाँ पर फेल होने का चांस नहीं है। यहाँ पर अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति भी है और कोई अनपढ़ भी है, दोनों को बराबर सफलता मिलेगी। बस उसके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए, एक ललक होनी चाहिए और संकल्प लेने की शक्ति, कुछ कर गुजरने की शक्ति, अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास और गुरु के प्रति समर्पण, यही कारक हैं। जितना धन आप लोग आमोद प्रमोद में बर्बाद कर देते हैं, जितना धन आप किसी गलत जगह खर्च कर देते हैं, उतने धन से आप इस कार्य को शुरू कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो जो लोग खर्च करने की क्षमता रखते हों वही लोग संपर्क करें। अनावश्यक बात करने से कोई मतलब नहीं है।
और हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में जा कर के जो लोग ज्ञान देने लगते हैं वो ज्ञान अपने पास रखें। आप अमीरों को ही और अमीर बनाना चाहते हो। अरे तो भाई, अमीर आदमी पैसा खर्च करता है तो वो अमीर बनेगा ही। जब आप नहीं खर्च कर सकते तो आप क्यों पीछे पड़े हैं? आप अपने स्तर का कोई काम देखिए और वहाँ पर मेहनत करिए। आप क्यों इस चक्कर में पड़े हो, कीमिया के चक्कर में? और जिनको कीमिया कोई कमेंट करता है, जिनको कीमिया आती है, वो भीख नहीं मांगते। तो भाई मैं तो भिखारी ठहरा, आप मुझसे दूर रहें। शर्म नहीं आती इस प्रकार की बातें करते हुए? और कुछ लोग इच्छा जाहिर करते हैं कि मैं सीखना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, और वो कमेंट करते हैं हमारे यूट्यूब पर। तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? जब यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, थंबनेल में, ये टाइटल में हम नंबर दे रहे हैं तो डायरेक्ट उस पर मैसेज करिए। अब वहाँ पर हम कमेंट करते हैं, फिर उस कमेंट को पता नहीं आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, जवाब देते हैं। अब पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, उसमें मैंने नंबर भी डाल दिया, फिर भी संपर्क नहीं किया। तो ऐसा ना करें। कमेंट में कमेंट वाली बात करें। अगर वास्तव में सीखना चाहते हैं कुछ तो डायरेक्ट फ़ोन पर मैसेज करें, व्हाट्सएप पर, और अपना अपॉइंटमेंट लें। अब चाहे आप मुझे भिखारी समझें या जो भी समझना वो समझ लें, पर हम अपने नियमों से बाहर नहीं जाएंगे। तो कृपा करके कभी भी आप मैसेज में आकर के या कमेंट बॉक्स में आकर के अनर्गल प्रलाप न करें। मैं तो कहता हूँ भाई, अब तुमने भिखारी बना ही दिया है तो अच्छी बात है। श्री रामचरितमानस में भी लिखा है कि कलयुग में गुरु लोग विद्या को बेचेंगे। मैं तो वही कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगे या न लगे। जब इस कलयुग में सारी विद्याओं को बेचा ही जा रहा है, आप सीए बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, या आप कुछ भी बनना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, एमसीए करना चाहते हैं, आईटीआई करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, आप वकील बनना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं आप, तो आपको तो वहाँ पे वो कोर्स करने पड़ते हैं और पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ऐसा ही समझ लो। बाकी अनर्गल प्रलाप आप मत करें। पक्का और सच्चा ज्ञान लेना है, कुछ करके दिखाना है। और ये जो ज़िंदगी भर की ये एक टेंशन है कि मैं 20 साल से बर्बाद हो गया, इतना किया उतना किया, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। अगर उस अवस्था से निकलना है तो मेरे मार्ग पर आपको चलना पड़ेगा। और मेरे मार्ग पे चल के कहते हैं कि शिवे रुष्टे गुरु त्राता और गुरु रुष्टे न कश्चना। अगर शिव रूठ जाए तो गुरु बचा सकते हैं, अगर गुरु रूठ जाए तो कोई नहीं बचा सकता। इसलिए बहुत सोच समझ कर कमेंट करें। और जो लोग वास्तव में प्रैक्टिकल करना चाहते हैं वह लोग सामने आए। ठीक है ना? धन्यवाद। इस वीडियो में यही कहना था। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।